ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 12/12/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। प्रश्न दिया बाबा ने, सपूत बच्चों को कौन सा नशा सताई रह सकता है? सपूत बच्चों को कौन सा नशा सताई रह सकता है? उत्तर दिया बाबा ने, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही सताई रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत आया है, कौन आया मेरे मन के द्वारे? बाबा आया। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो नहीं है। सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 है। उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परम पिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है। परम पिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकते। जब पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा में बुद्धि है ना। तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा। उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है, तो जरूर टीचर भी ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और आर्गन से समझाती है। तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया जाता है, परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। देवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। यह बड़े तो बड़े भूत हैं। तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हमें भूत निकालने वाले वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। यह जो 5 विकारों रूपी भूत है, यह तो परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई निकाल ना सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक है, सर्व की सतगति करने वाला एक है, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक है। यह बड़े भूत कहा भी जाता है, इसमें क्रोध का भूत है।
इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं है। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। पहले साक्षात्कार हुआ करते थे, सब कुछ आकर बतलाते थे। 2-4 दिन ध्यान में रहते थे। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं। अंधश्रद्धा से पूजते हैं। तो बाबा ने कहा अंधश्रद्धा से पूजते हैं, वायग्रोफी को नहीं जानते। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए पर्सनावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ये विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी यह मानते क्यों नहीं है? कारण तुम नहीं जानते हो, तो हम आपको बताते हैं। यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, ये ईश्वरीय मत बना रहे हैं। ये ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह गुप्त। जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयला डालते हैं। यह विज्ञान के कोयले हैं। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते हैं। बाप को जानते नहीं हैं, वह तो गुप्त है। उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिकॉर्ड रखने नहीं देती है। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह सपूत बच्चों का नशा, परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में
काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ नहीं हो सकता। कहाँ स्त्री मजबूत होती है? तो बाबा ने कहा है कहाँ पर लिखते हैं बाबा की जगह तूफान तो कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष रहते हैं। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे हैं। तूफान बहुतों को आता है, लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी। अगर नहीं लिखते एक तो दंड हो जाए दूसरा आदत बढ़ती जाएगी। आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीद तो रहती है ना। थोड़ी गिरफ्तारी होती है तो वह उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं। वह गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तभी सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाके नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तेज आवाज मंदा करो, मंदा करो। एक कटोरी पुदीने की पत्तियां मिक्सी में डालो, साथ में 2-3 चुटकी मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल लो। और मंदा कर ले, और मंदा। तो बाबा ने कहा कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते, गला घुट जाता है। तो बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं है। वह सर्व का सतगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है। तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनके जीवन कहानी को जानते हो। नहीं जानते तो वर्षा मिल ना सके। पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो, जिसका नाम सरस्वती है। वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी, उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा ना बाबा। अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। ये ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह है संगम युग कुंभ,
उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात और दिन का फर्क है। वह है पानी की नदी और सागर का मेला। यह है अयुमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पति से पावन बनाने वाला कौन है। यह तो जानने की बातें है ना, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से क्या मुख मीठा होगा? नहीं होगा ना। अभी तुमको भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते बच्चे है शरीर भव, आत्मा को ज्ञान मिला है। अब आत्मा कहती है हमको वापिस जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसफुल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कलप पद कम हो जाएगा। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वह तो है ही सुखी। बाचा खराब हो गया कहते, वहाँ तो है सुखी सुख। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं है, पंचायती राज्य है, तो कितने कमजोर बने हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देखकर राय बताएंगे, लिखते नहीं हैं। न कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और शाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। इसमें क्या है? इसमें क्या है? बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा बाबा, रात्रि क्लास धारणा करेंगे। धारणा में बाबा ने कहा है अंदर बाहर साफ रहना है, सच्ची दिल से बाप का अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। अब वापिस जाना है, इसलिए शरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान दिया बाबा ने, और मेरे को तेरे में परिवर्तन कर,
उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव, मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाले उड़ती कला का अनुभव कर, परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। शारदीय बाबा ने यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं है। ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं है, बाप को दे दिया है। पहला संकल्प भी यह किया कि सब कुछ बाबा तेरा। ये बाजा खराब हो गया बाबा, ये शरीर भी तेरा। इसमें बाप का फायदा, इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन दिया बाबा ने, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति या प्रकृति अपना प्रभाव डाल ना सके। अच्छा बाबा, ओम शांति, ओम शांति। कोई भाई बहन गला ठीक करने की कोई दवाई बताइयो। अच्छा बाबा, कोई जुकाम नहीं, खांसी नहीं, गला खराब है। अच्छा बाबा, ओम शांति।